तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए ले करके आए हैं एसएससी सीपीओ के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, वो भी पार्टनरशिप का। तो चलिए भाई, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है कि ए, बी और सी किसी व्यवसाय को 75,500 रुपये की धनराशि लगाना स्वीकार करते हैं, ठीक है। और ए बी से 3500 रुपया अधिक लगाता है, बी सी से 4500 रुपया अधिक लगाता है, तो कुल लाभ जो है 45,300 में से ए को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। देखो मेरे भाई, आपको यहां पर जो दिया गया है समय सबका बराबर है, लेकिन धनराशि अलग अलग लगाया है। अगर सबका जो इन्वेस्टमेंट है अलग अलग है और टाइम अगर सबका समान है, तो यहां पर प्रॉफिट जो बांटा जाएगा, जो जिस रेशियो के अनुसार से वो पैसा लगाया है, उसी रेशियो में उसको उसका प्रॉफिट मिलेगा। ये तो बात क्लियर है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। तो उसी अनुसार से सबसे पहले हमें पता करना होगा कि ए, बी और सी तीनों जो है अलग अलग कितना पैसा लगाया है। और सबका टाइम तो सेम है। अगर टाइम सेम है तो पैसे जिस अनुसार से लगाया है उसी अनुसार से हम लोग उसको प्रॉफिट को बांटेंगे। देखो भाई, तो यहां पर दिया क्या गया है, तो देखो भाई, यहां पर है ए और यहां पर है बी। ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा सा समझने में आसान हो। ये ए है और ये बी है और ये क्या है, सी है। और ए प्लस बी और प्लस सी तीनों मिल करके 75,500 रुपया क्या किया है, लगाया है। बात क्लियर है। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत? कहोगे नहीं सर, यहां तक समझने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। ठीक है ना, कहोगे हाँ जी। अभी मेरे भाई थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं। चलो, एबीसी ने हम पैसा लगाया कितना, 75,500 तीनों मिल करके। लेकिन कंडीशन क्या है, कहता है ए बी से 3500 रुपया अधिक, बी सी से 4500 रुपया अधिक। तो यहां पर सबसे पहले मान लेते हैं सी एक्स रुपया लगाया है। कितना लगाया है, एक्स रुपया। तो यहां से बताओ, बी जो है सी से कितना अधिक लगाया है, 4500। तो बी कितना लगाया होगा, एक्स प्लस 4500। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। और कहता क्या है कि जो ए है ना, बी से 3500 रुपया अधिक लगाया। अगर ये बी इतना लगाया है तो बी इससे 3500 अधिक लगाएगा, तो कितना लगाएगा, कहोगे सर 9,000। अरे 3500 लगाएगा ना, तो 0 0 10 के 0 7 1 8, सॉरी 8,000। कितना होगा, 8,000। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं, बात सिंपल सी बात है। तो यहां पर से देखो भाई, सी लगाया एक्स रुपया, बी लगाया एक्स प्लस 4500, ए लगाया एक्स प्लस 8,000। तो यानी तीनों मिलकर के लगाया कितना, 75,500। तो तीनों को जब जोड़ोगे तो क्या आएगा, 3x, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 3x, और 8,000 प्लस 4500 कितना होगा, कहोगे सर 8 4 12 1,500, और इसी के बराबर है 75,500। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत सिंपल सी बात है। 75,500 जब इसको घटाओगे तो 3x बराबर कितना आएगा, जब इसको 12,500 के घटाओगे ना, 500 घटाओगे तो 0 0 0 3 और कितना बचेगा, 6। तो आएगा कितना भाई, कहोगे सर 2 और 1 यानी 21,000। यानी सी ने लगाया होगा कितना, सी ने लगाया होगा 21,000। 21,000 कौन लगाया है, सी, यानी एक्स का बराबर आ गया 21,000, यानी सी ने लगाया है 21,000। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं, बात सिंपल सी थी। अब यहां से बताओ, ये अगर सी अगर 21,000 लगाया है तो बी कितना लगाया होगा, कहोगे सर बी उससे 4500 ज्यादा लगाया होगा। कितना से ज्यादा लगाएगा, 4500। अगर इसमें 4500 जोड़ोगे तो कितना आएगा, कहोगे सर वो आएगा 25,500। 25,500, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अगर ये 25,500 लगाया है तो उससे, यानी इससे कितना ज्यादा, यानी इससे 8,000 ज्यादा, एक्स से 8,000 ज्यादा, यानी इसमें 8,000 ज्यादा जोड़ोगे, यानी 2100 में 8,000 जो 21 सॉरी 2100 नहीं, 21,000 में
8,000 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 29,000। अरे कितना आएगा? 29,000। और ये कितना लगाया? 21,000। तो बताओ, यहां पर इन्वेस्टमेंट का पता चल गया ना, 29,000, 25,500, 21,000 लगाया है। तो अगर हमें अमाउंट पता चल गया है, इन्वेस्टमेंट कितना कितना लगाया वो पता चल गया है, टाइम सबका बराबर है, तो हमें पता होगा रेशियो, किस रेशियो में प्रॉफिट बटेगा? कहोगे रेशियो बटेगा इसी अनुसार से। तो 290, 255 और 120, 5 से जब लगाओगे तो कितने वाट में लगेगा? कहोगे सर 5 पचे 25, 4 और 8 पचे 40, 5 पचे 25, 51। ठीक है, 5 से जब लगाओगे तो कितना होगा? 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, 42। ठीक है, और कट रहा है? कहोगे नहीं कट रहा है। तो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना है भाई? कहोगे सर टोटल प्रॉफिट जो हमारा है ना, टोटल प्रॉफिट है 45,300। तो प्रॉफिट भी बटेगा किस रेशियो में? इसी रेशियो में। तो प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट रेशियो के हिसाब से कितना है? कहोगे सर ये प्रॉफिट जो है 2 1 3, 8 2 10 1 11 का 1, ठीक, 5 5 5 10 4 14 1 15, यानी 151, 151 यूनिट। तो 151 यूनिट का वैल्यू इतना है। तो कितना गुना? कहोगे सर 3 गुना, यानी 300 गुना। कितना 100 गुना? 300 गुना। तो आपसे पूछा है किसके बारे में? आपसे पूछा ए के बारे में। ए को कितना मिला? इतना, यानी इसका भी 300 गुना। तो 0 0 अटते 24, यानी 24, लास्ट में 4 डबल 0 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में? सी में। और यही आपका सही आंसर होना चाहिए। अब सबसे आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, हम इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। बोला क्या गया है? देखो भाई, बोला यही गया है, ए और बी ने क्रमशः 92,500 और 1,12,500 रुपया निवेश करके व्यवसाय शुरू किया। ठीक ना? और उसके द्वारा अर्जित लाभ में से बी का हिस्सा कितना है? 9,000 है। तो बताइए ए का लाभ कितना होगा? देखो भाई, दोनों ने साथ बिजनेस स्टार्ट किया और जब लाभ हुआ तो एक साथ समय तक रहा भी, और रहने के बाद जो पैसा बी को मिला है वो 9,000 मिला है। तो यहां पर प्रॉफिट जो बांटा जाएगा, सबका अगर टाइम बराबर है, तो यहां पर जो प्रॉफिट बटेगा किसके हिसाब से? प्रॉफिट बटेगा उसके इन्वेस्टमेंट के अनुसार से। यानी जो जितना पैसा लगाया है उसी अनुसार से उसको पैसा मिलेगा, यानी उसी रेशियो के हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। बात क्लियर है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। तो यहां पर से देखो भाई, ये ए है और ये बी है। तो देखो भाई, यहां पर जो कॉमन होता है ना, तो हम उसको लिखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जब रेशियो लेंगे तो बार बार कट ही जाएगा। तो देखो, तो 2 जीरो इसमें भी है, 2 जीरो इसमें है, तो 2 जीरो को लिखेंगे ही नहीं। तो इसको लिखेंगे 925, ठीक है, और इसमें लिखेंगे 1125, 1125। और प्रॉफिट को बांटेंगे इसी के रेशियो में, क्योंकि टाइम सबका बराबर है। तो 25 से लगाओगे तो 25 तिया ही 75। अब 75 और ये कितना हो जाएगा? 75 और 5, 75 और 5 कितना होगा? 80, और 80 12 कितना होगा? 17, 17 और 5 होगा 25, छके 150, 25 सत्ते 75 से 37 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 25 चौके 100 और 25 पचे 25 7 से 45। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देखो भाई, ये है 37, ये है 45, ये हमें प्रॉफिट का रेशियो पता चल गया। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। और इसी रेशियो में पैसा मिला होगा। अगर कहता है बी को मिला है कितना? बी को मिला है 9,000, 9,000, तो इसका कितना गुना? कहोगे 45 दूनी 90, यानी 200 गुना। तो इसका भी कितना गुना होगा? 200 गुना। तब 14 के 4, 3 दूनी 6 1 7, यानी 7400। 7400 एक भी ऑप्शन में है? कहोगे हाँ जी ऑप्शन नंबर डी में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए हो। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आपने इस क्वेश्चन का आंसर अगर कमेंट बॉक्स में दिया है तो बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी तरीके से तैयारी किए हुए। ठीक ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसी आधार पर क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही, बताएंगे जरूर इसका आंसर, क्यों नहीं। बोला क्या है? ए बी सी
13,000 अलग-अलग लगाया, 13,750, 16,250 और 18,750 रुपया निवेश करके व्यवसाय शुरू किया। यदि उसके द्वारा प्राप्त लाभ बी का हिस्सा 5200 रुपया है, तो बताइए तीनों मिलाकर के कुल कितना लाभ है? तो इसी आधार पर क्वेश्चन है, आप इसका आंसर पहले कमेंट बॉक्स में करके बताओ, उसके बाद आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो भाई, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। जो यहां पर देखो 0-0 सब में आ रहा है कॉमन, हम उसको सबसे पहले साइड कर लेते हैं। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि जब हम रेशियो लेंगे तो वहां पर हमें काटना होगा ही। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही। तो यहां पर क्या है, 1375 हम लिखते हैं इसका। मान लेते हैं इतना इन्वेस्टमेंट किया है। ये कितना किया है? 1625। और तीसरा जो सी जो है 1875 किया है। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो बात सुनो। अब किससे कट रहा है? 25 से। तो 25 बचे 25 से। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। 125, 125 5 कितना हो जाएगा? 30, और 30 7 कितना हो जाएगा? 37, यानी 12 होगा। ठीक ना, 12 और 5 यानी 125। फिर 25 बचे 25 से, 55 हो गया। 25 छः का 150, 25 बचे 25 से, 25 सते 75 से 175 और 12 125, 25 25 बचे 25 से। ठीक है, और इसमें फिर 5 कॉमन है, तो 11 बचे 55, 13 बचे 65 और ये कितना आ गया? 15 बचे 75। तो यहां पर से भाई प्रॉफिट का रेशियो आ गया 11, 13 और 15। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। और इसी में कहा है कि बी का हिस्सा कितना है? कहोगे सर बी का हिस्सा 5200 है। कितना है? 5200। कितना गुना? कहोगे 13 चौके 52 यानी 400 गुना। कितना सौ गुना? 400 गुना। तो आपसे पूछा है कि टोटल प्रॉफिट कितना है, तो यानी तीनों के प्रॉफिट को जोड़ करके बताएंगे। तो यूनिट में कितना है भाई? रेशियो में आया है, कहोगे 10 10 20 10 30, 5 3 8 1 9 यानी 39। टोटल प्रॉफिट कितना है? 39। तो इसका भी कितना गुना? इसका भी 400 गुना। जब कहोगे 0 0 9 चौके 36, 6 डबल 0 होना चाहिए, दो दो ऑप्शन में है। ठीक है, 9 चौके 36 3, और बताओ छोटिया 18 3 कितना होगा? 21, यानी 21,600 टोटल प्रॉफिट होगा। सही नहीं है क्या? 9 चौके 36, ओ सॉरी 400 गुना है ना, गड़बड़ हो कर दिए क्या? 0 0 9 चौके 36 के छो 3 और 4 तिहाई 12 3 कितना होगा? 17। 12 3 कितना होगा? 9 चौके 36 के, ठीक है, 12 3 15 होता है ना, 15 15,600, 15,600 है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? डी में। थोड़ा सा जोड़ने में गलती कर रहे थे। 12 3 17, 17 नहीं, 12 3 कितना होता है? 15 होता है। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब यहां से आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेहद आसान सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। देखो एकदम आसान सा है, सिर्फ यहाँ पर लैंग्वेज आपको यहाँ पर क्या किया है? अलग कर लिया है, लेकिन सबसे आसान सा क्वेश्चन यही है, समझो तो। फिर सिर्फ आपको समझना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। सबसे पहले क्या बोला? बोला क्या है? ए बी और सी का, यहां पर बोला है कि ए बी सी जो है दे दिया गया है कि वह 1:4:4 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू करता है। ठीक है, और प्रत्येक 3 माह के अंत में ए अपने पूंजी को दुगना कर देता है और बी अपने पूंजी को आधा कर देता है और सी अपने पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं करता है। वर्ष के अंत में बी का लाभ इतना है, तो बताइए टोटल लाभ कितना होगा? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। तो अगर सिंपल सा क्वेश्चन है तो आप इसको बनाओ। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर 4। देखो भाई, यहां पर सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे दिया गया है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो 1:4:4। ठीक है, कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई, यहां पर हम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए क्या करेंगे पता है?
कहोगे कि क्या? तो इसमें हम 2 से गुना कर देते हैं। क्यों? जिससे हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाए? आसान। कैसे? देखो हम आगे समझाएँगे। हम कर देते हैं कि मान लेते हैं ये 2 है, 2 से गुना कर दे रहे हैं। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत नहीं, रेशियो में है तो हम 2 से गुना कर सकते हैं। ये 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 4। तो बोला क्या है कि प्रत्येक 3 महीने के बाद 3 महीने के बाद ये अपनी पूंजी का दुगना कर देता है। मतलब यानी सबसे पहले जब बिज़नेस शुरू किया होता होगा तो शुरू का 3 महीना तक तो ये 2 ही यूनिट लगाया होगा। कहोगे हाँ जी, बिल्कुल सही। तो 2 यूनिट लगा के रखा कितना दिन? कहोगे सर 3 महीना। कहोगे हाँ जी, बिल्कुल सही है। उसके बाद जब 3 महीना पूर गया ना, तो उसके बाद ये अपने राशि का 2 गुना कर देता है। कहोगे सर 2 गुना कर दिया तो कितना होगा? 2 की राशि 4 और ये फिर 3 महीने तक रखेगा। कहोगे जी बिल्कुल सही है। 3 महीने तक हुआ? कहोगे हाँ जी, बिल्कुल सही। अगर ये 3 महीने तक फिर रखेगा, तो 6 महीना अभी तक हुआ है, तो टोटल रखेगा 1 साल तक। तो जब फिर ये 3 महीना फिर पूरेगा, तो 3 महीने के बाद फिर से अपनी राशि को 2 गुना कर देगा। यानी 4 की राशि फिर कितनी हो जाएगी? 8। तो ये 8 फिर 3 महीने तक रखेगा। तो अभी कितना महीना हुआ? 3, 3, 6, 3, 9। अब पुराना है 12 महीने, तो फिर से 3 महीने के मानी ये 3 महीना होगा, उसके बाद अपनी राशि को कितना गुना कर देगा? अपनी राशि को 2 गुना कर देगा, यानी कितना कर देगा? 16। कितना? 16। 16 गुना फिर ये भी रखेगा 3। देखो तो 3, 3 छो 3 9 3 9 3 कितना हो गया? 12। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। ये आया A का, तो हम इसको आसान तरीके से लिखने के लिए हम क्या करते हैं? ऐसे लिख देते हैं। देखो 3 कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले, तो 2 प्लस 4 बार किया हुआ था ना? कहोगे हाँ जी। तो 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16। ए का हो गया? कहोगे हाँ जी। अब बी क्या करता है? आधा कर देता है। अरे बी क्या करता है? आधा कर देता है। अगर हम बी का देखो तो सॉरी यहाँ पर 8 होगा ना? ये भी 8 होगा। ये 8 है, तो ये 8 है तो सबसे पहले ये 8 3 महीने तक रहेगा। और जब 3 महीना पूर जाएगा तो फिर अपनी राशि का आधा कर देगा। तो 8 का आधा कितना होगा? 4। ये कितने महीने तक रखेगा? 3 महीने तक। फिर से अभी तो राशि जितनी है वो अपनी राशि का फिर आधा कर देगा। जब आधा करेगा तो कितना बचेगा? 2। 2 गुना 3 फिर कितने महीने रखेगा? 3 महीना। फिर उसी तरह से इसका आधा करेगा और ये कितने महीना रखेगा? 3 महीना। देखो तो 12 महीना होगा? कहोगे हाँ जी। फिर इसको हम आसान से लिखने के लिए क्या कर देंगे? 3 गुना 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है? कहोगे हाँ जी। अब बचा सी, तो सी से कोई चेंज किया ही नहीं, मतलब इसकी राशि 8 है तो 8 रहा और कितने महीने तक? 12 महीने तक। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। यहां पर से अब देखो भाई, यहां पर से जो कटता है काट दो, 3 ये भी कटेगा, कट जाएगा। 3 से लगाओगे तो ये 4 मर्त में लग जाएगा। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से सबसे पहले जोड़ लेते हैं। बताओ 8 2 10, ठीक है? और 10 10 20 और 10 कितना हो गया? 30। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखो तो 8 4 12, 12 2 कितना होगा? 14 1 15 और इधर कितना होगा? 8 गुना 4, 8 चौके 32। इसमें 2 इसमें 3 और 5, इसमें तो 3 है ही नहीं, यानी यह आ गया यहां पर से प्रॉफिट का रेशियो 30:15:12। कितना आ गया? सॉरी 24। 24 24 होगा कि 32 होगा? सॉरी 32 32 32 होगा। ठीक है? यहां पर से प्रॉफिट का रेशियो आ गया 20 25 और 32। और आपसे क्या बोला है कि बी का हिस्सा दे दिया गया है। बी का हिस्सा दे दिया गया है कितना? बी का हिस्सा दे दिया है 4,50,000। 4,50,000 कितना गुना? कहोगे 15 तिया 45 यानी 30,000। 15 तिया है 45 यानी 30,000 गुना। कितना हजार गुना? 30,000 गुना। तो कहता टोटल प्रॉफिट कितना होगा? तो कहोगे टोटल प्रॉफिट होगा इसका 30,000। लास्ट में आना चाहिए, देखो जितना भी हो। तो कुल प्रॉफिट कितना होगा? लाख में बताना है। तो देखो तो भाई कितना होगा? 30 30 60 और 60 10 70। ठीक है? और 70 और 70 अब हो गया, अब 5 2 7 यानी 77 हो गया। और 77 गुना
30,000 कर दो, तो सत्तिया 21 असत्तिया 21 दो कितना 23। अगर हम फिर 1,00,000 से भागा देंगे तो 23.01 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बेहद आसान सा क्वेश्चन था, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताए होंगे। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर कितना 5, बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है और सबसे आसान सा क्वेश्चन है, बस यहाँ पर टाइम का सिर्फ फर्क है। अब यहाँ पर से देखो भाई, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि जहां जीरो है ना उसको कंसीडर करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम जब रेशियो लेंगे तो रेशियो में कट ही जाएगा, तो इसलिए हम उसको लेके नहीं चलेंगे। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, कहता क्या है, उसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 का देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, पहले सबसे पहले पढ़ो। कहता ए ने 1,12,000 रुपया की पूंजी लगाकर व्यवसाय शुरू किया। 2 महीने के बाद बी ने 8,000 रुपया पूंजी लगा करके लगाई। उसके बाद 2 महीने बाद सी भी उसके 2 महीने के बाद सी भी 72,000 रुपया लगा करके पूंजी व्यवसाय में शामिल हो जाता है। और कहता है कि शुरुआत से, यानी व्यवसाय जब से शुरू हुआ है तब से 10 महीने के बाद बी ने 8,000 रुपया वापस ले लिया और सी ने भी वापस ले लिया कितना, 8,000 रुपया। तो बताइए बी को वर्ष के अंत में लाभ के हिस्से 9800 रुपया प्राप्त हुआ, तो बताइए टोटल लाभ क्या है। तो सबसे पहले हमें प्राप्त करना होगा क्या, हमें सबसे पहले प्राप्त करना होगा उसके प्रॉफिट का रेशियो। कैसे निकालेंगे, आराम से समझो। देखो भाई, यहां पर दिया क्या क्या गया है, यहां पर दिया गया है 12 लाख, 1,12,000, तो 12,000, तो यहां पर 3 जीरो सब में कॉमन आ रहा है, तो हम 3 जीरो को पहले ही साइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो सब में क्या है, कॉमन है, और कॉमन जो चीजें हट ही जाएगा, तो 3-3 जीरो सब में कॉमन है, तो 3-3 जीरो सबको हटा दो। तो देखो भाई, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है तो हम फिर से नीचे लिख दे रहे हैं। ये ए है, ये बी है, ये क्या है, सी है। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत सिंपल सी बात है। तो यहां पर देखो कौन कितना समय के लिए है बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले समझो क्या, 112 यहां पर लिख दो, और उसके बाद क्या है, बी है 80,000, तो 3 जीरो हटा रहे हैं सबका, ये 80 लिख दे रहे हैं, और ये कितना है 72। ठीक है, कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बात समझो, ए जो है ना व्यवसाय शुरू करता है, शुरू में 2 महीने के बाद आता है कौन, 2 महीने के बाद आता है बी। जब 2 महीने के बाद आता है बी, तो बी कितने महीने तक, अगर 1 साल की अगर बिजनेस किया जाए, तो अगर 2 महीने के बाद आता है बी, तो 1 साल में वो कितने महीने तक व्यवसाय किया। कहोगे सर एक, अगर हम पूरा का पूरा आपका 12 महीना है, तो 2 महीने के बाद आया है, अगर ये टोटल आपका 12 है, तो 2 महीने के बाद आया है, तो इधर कितना बचेगा, 10 महीना। मतलब बी ने कितना दिन व्यवसाय किया, तो कहोगे कितना महीना किया, तो 10 महीने किया। तो अब उसके बाद और क्या बोला है कि बी के आने के 2 महीने, मतलब बी आया जब से, इसके 2 महीने के बाद सी आया, तो मतलब 2 महीना 2 महीना 4 महीना। तो सी ने व्यवसाय कितने दिन किया, तो कितने महीने किया, कहोगे सर इस 8 महीने किया। क्यों? क्योंकि शुरू से 4 महीने तक, तो ये इसके 2 महीने के बाद, इसके 2 महीने के बाद, यानी सी कितने दिन तक रहा है, 8 महीने तक रहा है। 8 महीने तक व्यवसाय शुरू किया, मतलब व्यवसाय किया है। और आपको पता होगा कि प्रॉफिट जब भी बांटा जाता है, वो कितना इन्वेस्टमेंट किया है और कितने समय तक किया है, कितने समय तक रहा है, उसी के अनुसार से हम लोग प्रॉफिट को बांटते हैं। बात क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है, बहुत आसान सी बात है। अब आगे की बात समझो, अब यहां से समझो इस चीजों को। देखो, अगर यहां से देखो, आपको पता हो गया कि बी कितने महीने तक रहा, कहोगे सर ये 10 महीने तक रहा, और ये कितने महीने तक रहा, कहोगे सर 8 महीने तक रहा। अभी हम यहां पर लिख दे रहे हैं, फिर मिटा देंगे, कोई दिक्कत। लेकिन ए जो है शुरू से लेकर के अंत तक रहा। बात है, समझ में आ रही है ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अगर आ रही है तो 112 गुना ये कितने महीने तक रहा, 12 महीने तक, ये शुरू से अंत तक रहा। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो है ना, कहता क्या है,
देखो, ये अब कहता क्या है कि ये जो व्यवसाय शुरू करता है ना, तो बी क्या करता है, बी तो रहता है 10 महीने तक, लेकिन बी कुछ पैसा वापिस ले लेता है। कब? ये देखो टोटल 12 महीने है। तो जब से बिजनेस शुरू किया ना, तब से लेके 10 महीने के बाद, तो 10 जब से शुरू बिजनेस हुआ है, बिजनेस शुरू होने के 10 महीने के बाद बी ने क्या किया, 8,000 वापिस ले लिया। तो 8,000 में भी 3 जीरो था ना, तो 3 जीरो को हटा दिए, तो बचा क्या है, 8। यानी वो 80,000 लगा रहा था, तो 80,000 रुपया लगा रहा था, उसमें वो 8,000 निकाल लेता है। यानी 80 रुपया लगा रहा था तो 8 निकाल लेता है, तो कितना बचेगा, 72। यानी वो यहां से लेकर के यहां तक वो कितने महीने तक रहा, कहोगे सर ये तो 2 महीना इधर रहा और 10 महीना यहां पर पूरा रहा, यानी 2 महीना इधर रहा। मतलब इस बीच में कितना महीना हुआ, कहोगे 8 महीना। यानी 8 महीने तक वो कितना लगा के रखा है, कहोगे सर 8 महीने तक वो 80 लगा के रखा है। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 8 महीने के बाद, मतलब जब से ये बिजनेस शुरू किया है बी, ये तो शुरू से कर रहा था, इसके 10 महीने के बाद, यानी अब इस 2 महीने के लिए अब कितना पैसा लगा हुआ उसका, कहोगे सर उसका तो 72 बचा है, और कितना महीने तक रहेगा, कहोगे सर यहाँ पर 2 महीने तक रहेगा। बात क्लियर है, कहोगे जी क्लियर है, अब हटाओ बात इसको, ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब आते हैं सी के ऊपर। सी ने भी क्या किया, कुछ पैसा निकाला है। सी ने भी कुछ पैसा निकाला, यानी वो 72 लगा करके रखे हुए था, तो 72 लगा के रखा हुआ था, तो शुरू से, यानी ये 2 महीने के बाद तो आया ही आया, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी, मतलब 2 महीने के बाद तो ये बी आया है, और इसके 2 महीने के बाद ये सी आया है। तो सी कितने महीने के बाद आया है, 4 महीने के बाद, है ना। और यहां से यहां तक वो कितने दिन तक रहा, 8 महीने तक। बिल्कुल सही है, कहोगे हाँ जी, क्योंकि 8 4 12। तो कहता क्या, बिजनेस जब से शुरू हुआ है उससे 10 महीने के बाद आया कौन है, 10 महीने के बाद सी ने पैसा 8,000 निकाल लिया, वो 72,000 रुपये लगा हुआ था। तो सबसे पहले समझो, अगर ये यहां से यहां तक 10 महीना, तो यहां से यहां तक कितना महीना, 2 महीना, और यहां से यहां तक ऑलरेडी 4 खत्म है, 2 इधर खत्म है, तो कितना बीच में इधर खत्म होगा, कहोगे से 4 इधर 2 इधर, 6 महीने तक। तो 6 महीने तक वह 72 गुने 6 पैसा लगा के रखेगा, उसके बाद वो 8,000 निकाल लेगा। तो 72 में से, ये देखो महीना लिखे हुए थे, 72 में से 8 घटा दोगे तो कितना, 2 इधर, अच्छे उधर 4, यानी 64 बचेगा। तो 64 कितने महीने तक रहेगा, कहोगे सर 2 महीने तक रहेगा। देखो तो 6 2 8 महीने तक, 8 2 10 महीने तक बिजनेस कर रहा है ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब जो कटता है काट दो, जो रहता है रहने दो। देखो तो इसमें सब में कॉमन 4 है क्या, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, 4 से जब लगाओगे तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2, और इसमें 2 लगाओगे तो कितना, 36। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। इसमें 36 दूना 72 हो जाएगा ना, 4 से लगाओगे तो 18 चौक 72, 4 से लगाओगे तो कितना, 16 चौके 64। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। देखो तो और कुछ कहीं लग रहा है क्या, 2 2 2 2 है। चलो 2 से लगाओगे तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, ठीक ना, कहोगे हाँ जी। इसमें 2 से लगाओगे तो कितना होगा, 40। इसमें जब 2 से लगाओगे तो कितना होगा, 18 दूनी 36। इसमें जब 2 से लगाओगे तो कितना होगा, 9। इसमें 2 से लगाओगे तो 2 तो ऑलरेडी यहाँ पर है ही, तो इसको काट देते हैं। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। इसमें तो देखो 3 है, इसमें 3 नहीं है, अब चल रहने दो। अब इसको पहले करो, छोटी है 18, 15 1 16, ठीक है। कहोगे सर यहां देखो तो 40 दूनी 80, 80 प्लस 18, ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब इसमें क्या है, 9 छके 54, अब प्लस क्या है 16। अब यहां से देखो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, कॉमन है ही, कॉमन है। तो 4 से लग रहा है क्या, 4 एकम 4 7 चौके 28, 4 नहीं, 4 इसमें नहीं लगेगा, 2 से लगता है तो लगा दो। 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, ठीक है। 40 दूनी 80 प्लस 9 दूनी 18, कोई दिक्कत। 27 दूनी 54, 8 दूनी 16। अब जोड़ो तो 84 प्लस ये कितना होगा, 49। 7 से लगता है क्या, नहीं लग रहा है।
अगर इसमें देखो तो सही, इसमें 3 जोड़ोगे तो सिपाही अब कितना होगा 35। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो आ गया है। जब प्रॉफिट का रेशियो आ गया तो आपसे टोटल पूछा है टोटल कितना प्रॉफिट होगा। तो बी का प्रॉफिट दे दिया गया है कितना, और इसी का वैल्यू दिया है मेरे भाई 9800। कितना गुना? कहोगे सर 200 गुना। तो इस तीनों इस सबको जोड़ो, इसका 200 गुना कर दोगे तो टोटल प्रॉफिट यूनिट में कितना हुआ? कहोगे सर 40, 80 और 40 120। 120 और 30 कितना होगा? 150। और देखो तो 5 4 9 9 9 18, 18 जोड़ोगे तो कितना होगा? 168। 168 और 168 का करोगे 200 गुना। अगर इसका 200 गुना करते हो तो 0 0 8 दूनी 16, 12 1 13, 2 1 3, यानी 33,600। 33,600 जो कि मात्र ऑप्शन कौन सा है? डी, और यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। आई होप इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में करके बताए होगे। बहुत सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है, ठीक है ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब इसमें जो देखो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 6 में 1 जो लिखाया हुआ है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, वहां 1 लिखा हुआ नहीं है, ठीक ना? बस क्वेश्चन को बनाओ, कहता क्या है। सबसे सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। हम एक क्वेश्चन करेंगे और इसी आधार पर क्वेश्चन आपका एक और है, आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना है। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, ठीक है, बहुत अच्छा है। बोलो क्वेश्चन में क्या बोला? ए बी सी दिया गया है और वह कहता है 2/3, और यहां पर जो एक लिखा हुआ है एक नहीं है, उसको इग्नोर करो, ठीक ना? कहोगे हाँ जी। एबीसी है 2/3, 3/5, 5/6 के अनुपात में वो क्या करता है? निवेश करता है, यानी इन्वेस्टमेंट करता है। 8 महीने बाद ए अपने पूंजी का 25% बढ़ा देता है। यदि वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 5,820 रुपया है तो बताइए सी का हिस्सा कितना होगा? हम ये क्वेश्चन बता दे रहे हैं, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन नंबर 7 है आपको खुद से बनाना है। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। देखो ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। एबीसी का हो गया? कहोगे हाँ जी। इन्वेस्टमेंट किया है किसके? 2/3 और किस रेशियो में? 3/5 और 5/6। इसी रेशियो में उसने क्या किया है? अपना पैसा लगाया है और सभी बराबर समयों के लिए लगाया है। क्या कहोगे? हाँ जी बिल्कुल। 8 महीने के बाद, हाँ बराबर समय के लिए लगाया, लेकिन ए ने पूंजी में कुछ समय के लिए वृद्धि कर दिया है। तो सबसे पहले देखो तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है कुछ अलग नहीं दिख रहा है, ये फ्रैक्शन में है, तो इसमें थोड़ा सा करने में कैलकुलेशन क्या होगी? आसानी नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें आसान करते हैं, तो इस तीनों का एलसीएम ले लेना नीचे वाले का, और एलसीएम लेकर के गुना कर देना। 3 और 5 15, 15 और 6 का एलसीएम कितना होगा? ऐसे 3 6 6 5, 6 का और 6 और 5 का 30। 30 से जब गुना करोगे 30 आएगा एलसीएम, 30 से जब गुना करोगे तो 10 10 दूनी 20 होगा। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। इसको जब करोगे छोटिया 18, 30 से गुना करोगे तो 6 6 पचे 30, छोटिया 18। इसको 30 से 5 यानी 5 पचे 25 गुना करोगे तो ये मेरे भाई इतना आ जाएगा। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। यहां तक बात समझ में आ गई? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब यहां से देखो होता क्या है। 8 महीने बाद ए अपना 25% बढ़ा देता है, तो 8 महीने के बाद ना 25% बढ़ाया है, तो 8 महीने तक वो तो इतना ही पैसा लगाएगा, बीसी है, तो उसके बाद यह 25% बढ़ा दिया, यानी 20 का 25% कितना होता है? 5, यानी 20 ना लेकर के उससे 5 बढ़ा दिया है, यानी कितना हो गया? कहोगे सर 25, और 25 तो 8 महीना तो ऑलरेडी बीत चुका है, कितना महीना बचा? 4। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। और बी और सी जितना था उतना ही रहेगा, तो ये 18 गुना 12 और ये कितना रहेगा? 25 गुना 12। अब जो कटता है काट दो। देखो तो इसमें 4 4 कॉमन है, तो 4 दूनी 8, 4 ऑलरेडी, 4 तिया ही 12, 4 तिया ही 12। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। और कुछ कटता है? नहीं कटता है। नहीं कटता है तो रहने दो। इसमें 6, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है बट इसमें 2 नहीं है, रहने दो। देखो तो कितना होगा? 40, अब प्लस कितना होगा? 25,
और इधर कितना होगा 18 तिया 54 और ये कितना होगा 25 तिया 75। जब इसको जोड़ोगे तो कितना होगा 60 5 65। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही 65 हो गया। तो ये हमारा आ गया इन्वेस्टमेंट का और टाइमिंग सबका सेम है। अब यानी प्रॉफिट का रेशियो हमें पता चल गया कि प्रॉफिट है 65 54 और 75। अब यहां पर से और कुछ कॉमन नहीं ना है, कहोगे कोई कॉमन नहीं है। तो कहता है कुल लाभ दिया गया है, तो कुल लाभ दिया गया है तो कुल लाभ इसी में ना, तो जो टोटल जोड़ो तो 6 5 11 और 7 कितना होगा 18 180। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं 60 प्लस 50 कितना होगा 110 और 110 और 180 5 4 9 और 9 5 कितना होगा 14। अगर 14 आप इसमें जोड़ोगे तो कितना आएगा 194। कितना आएगा 194। तो टोटल प्रॉफिट कितना आ गया 194 यूनिट। लेकिन कहा है कितना, कहा है कि कितना 5820 5820 कितना मर्त में लगेगा, कहोगे सर 3 मर्त में लगेगा। देखो तो 12 के 2 36 नोतिया 27 27 एक 28 2 यानी 5 आ गया। कहोगे हाँ जी। कितना गुना, तो 30 गुना। तो आपसे क्या पूछा है कि सी का हिस्सा, तो सी का भी हिस्सा 3 गुना, तो इसका करोगे 3 गुना 30 गुना। तो 15 के 5 21 एक 22 जीरो यानी 2250 जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है ए में। आई होप इसका आंसर जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 एकदम सेम क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी बेहद आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसी तरह, इससे पहले जो क्वेश्चन बताए थे ना उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी है, लेकिन आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला क्या है, सबसे पहले पढ़ो। ए बी सी का अनुपात दे दिया गया है, किसका, पूंजी का। किसका दे दिया है, पूंजी का। व्यवसाय शुरू करता है, कहता है प्रत्येक 3 महीने के अंत में ए अपनी पूंजी का आधा कर लेता है, जबकि बी अपने पूंजी को दुगना कर देता है, और सी अपने पूंजी में कोई बदलाव नहीं करता है, और ए का लाभ जो 24,000 था, तो बताइए कुल लाभ कितना है। क्या नहीं बनाओगे, कहोगे हाँ जी बिल्कुल बनाएंगे। देखो क्या है, ये ए है, ये बी है और ये आपका सी है। सबका दिया है 4:2 अनुपात कितना है भाई 9। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। यहां पर देखो कहता क्या है, प्रत्येक 3 महीने में, तो कितना बार चलेगा 4 सर्कल चलेगा, तो हम इसको आधा बार, आधा 4 बार करेंगे तो थोड़ा सा फ्रैक्शन में आ जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या हो जाएगा ज्यादा दिक्कत। तो हम इसमें क्या करते हैं 2 से गुना कर देते हैं। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, ये कितना होगा 8, ये कितना हो जाएगा 4 और ये 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से बात समझो, ये ए बी सी है, ये मान लो ए है, ये बी है, अब ये सी है। ठीक, कहोगे हाँ जी। तो बोला क्या है, ए अपने पूंजी को आधा कर लेता है प्रत्येक 3 माही के बाद। तो 3 महीना तक तो पहले जितना पैसा था उतना तो रहेगा ही, यानी 8 गुना कितना होगा 3। अरे होगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब कर लेता है आधा अगले 3 महीने के बाद, जब इसका आधा करेगा तो 4 रखेगा और फिर ये 3 महीने तक लगा के रखेगा, फिर इसका आधा करेगा तो यानी 4 का आधा कितना होगा 2 गुना 3, अब फिर उसके बाद फिर करेगा तो 1 गुना 3 रखेगा। तो देखो तो 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना कितना 3 चौके 12 महीना हो गया, कहोगे हाँ जी। क्या हम हर बार ऐसे ही लिखते रहेंगे, नहीं, 3 कॉमन आ रहा है, पहले ही 3 ले लो, उसके बाद 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, और ये क्या करता है हर बार दुगना कर लेता है, तो दुगना करता है प्रत्येक 3 महीने के बाद, तो 3 इसमें भी कॉमन होगा, तो पहले 4 रखेगा, उसके बाद 8 हो जाएगा, उसके बाद फिर इसका 2 गुना करेगा तो 16 हो जाएगा, फिर करेगा तो 32 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं, आप कर लेना उसी तरह से। लेकिन सी कोई बदलाव नहीं करता है, सी जितना था उतना ही रखेगा, यानी 12 महीने तक 18 यूनिट है तो 18 यूनिट रखेगा ही रखेगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी। अब जो कटता है काट दो, 3 कट गया है, 3 चौके 12। ठीक है, और अब यहां से जोड़ लेते हैं, 8 4 12 2
14 1 15। ठीक है, अब यहां से जोड़ो, हम्म, यहां से जोड़ो, कितना आ रहा है, 8 4 12, 12, 12 और कितना हो जाएगा, 12 और 16, 28। देखो कितना होगा, 16 4 20 8 28, और 32 और 28 कितना होगा भाई, कहोगे 10, और ये 5 1 6 यानी 60। ये कितना हो जाएगा, 60। और ये कितना हो जाएगा, कहोगे 18 गुना 4। देखो तो सब में 3 कॉमन है, तो 3 5 15, 3 से लगाओगे तो 20 या 60, 3 से लगाओगे तो 6, 6 मरते में लगेगा, तो 6 चौके कितना हो जाएगा, 24। यानी प्रॉफिट का रेशियो आ गया कितना, 5:20:24। और इसी में कहा है कि बी का हिस्सा दे दिया गया है, तो बी का हिस्सा कितना है भाई, तो बी का हिस्सा है 24,000। कितना गुना, तो कितना गुना तो देख लो भाई, तो कहोगे कि 4 पचे 5 चौके 20, 4 और 0 8 पचे 40, यानी 4800 गुना। कितना सौ गुना, 4800 गुना। तो आपसे पूछा टोटल प्रॉफिट बताओ, 20 20 40, और 40 और 9 49, और 49 गुना कितना होगा, 2400। तो देखो तो यूनिट डिजिट मैच करवा करके देखते, सबका अलग अलग है, कहोगे लास्ट में तो 2 जीरो होगा ही होगा, 3 जीरो तो होगा ही नहीं, तो ए नंबर ऑप्शन ऐसा ही खत्म हो गया। अब कितना होगा, 9 चौके 36, लास्ट उसके बाद 6 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, डी में, और यही आपका सही आंसर होगा। आई होप कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दिए होंगे। प्रॉफिट लॉस करते परसेंटेज नहीं, पार्टनरशिप जो है ना, बहुत ही आसान सा है, बस आप इसको अच्छी तरीके से बनाने के लिए आना चाहिए, और इससे आसान चैप्टर और कोई लगेगा ही नहीं। देखो भाई, अब अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दो कि क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा। क्या नहीं बता पाओगे, कहोगे हाँ जी बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, ऐसा इससे आसान और क्वेश्चन तो है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है, पहले ध्यान पूर्वक पढ़ो। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि इसी तरह का हम वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। अब बोला क्या, एक छोटे से व्यवसाय को शुरू करने के लिए ए और बी मिलकर के 15,000 रुपया निवेश किया। ठीक ना, कितना निवेश किया भाई, 15,000 रुपया निवेश किया, और उन्होंने साल के अंत में 2,000 रुपया का लाभ कमाया, और कहता बी ने अपने हिस्से का 600 रुपया लिया, तो बताइए ए कितना निवेश किया है। देखो भाई, आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि यहां पर अगर टाइमिंग बराबर, यानी सबका समय बराबर है व्यवसाय में, तो जिस अनुसार से वो पैसा इन्वेस्ट किया था, उसी के अनुसार उसका प्रॉफिट भी बटेगा, नहीं उसी के रेशियो के अनुसार उसका क्या है, बटेगा, यानी प्रॉफिट के जो प्रॉफिट का है, प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट का रेशियो सेम होगा, कब, जब दोनों का टाइमिंग सेम रहेगा, तब समय सबका बराबर रहेगा तब। ठीक ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अब यहां से देखो भाई, ये ए है और ये बी है, यहां पर प्रॉफिट क्या है, टोटल प्रॉफिट 2,000 है, और जिसमें से बी का प्रॉफिट 600 है। अरे बी का जब प्रॉफिट 600 है तो 16, इसका कितना होगा, 1400, ए का कितना होगा, 1400। तो आपको यहां से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, यानी प्रॉफिट का रेशियो क्या आ गया, 7 और 3। तो आपको अच्छे तरीके से पता है ना कि अगर टाइम बराबर है तो जिस अनुसार से वो इन्वेस्टमेंट किया है तो प्रॉफिट भी उसी अनुसार से होगा, यानी इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का रेशियो दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो बताओ, दोनों का रेशियो अगर सेम है तो इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो क्या होगा, 7:3, कहोगे हाँ जी। अब यहां से आपसे क्या बोला है कि इन्वेस्टमेंट, यानी दोनों मिल करके, ए और बी मिल करके, ए और बी मिल करके टोटल लगाया कितना है, 15,000। कितना लगाया, तो 15,000, तो यहां दोनों मिलके कितना आ रहा है, 10 यूनिट, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, कहोगे सर 1500, कहोगे हाँ जी। तो बी कितना लगाएगा, कहोगे इसका 1500 गुना, तो 1500 गुना करोगे तो 15 छक्की 90, 15 सत्ते 75 से 105, यानी 10,500 लगाया होगा, कौन, ये लगाया होगा ए, ऑप्शन नंबर सी। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको बनाओ, कैसे बनाओगे। बोला क्या है कि 3 साझेदार ए बी सी है, जो कि 3 अनुपात
4:7 के रूप में लाभ या हानि साझा करता है। यदि 30% कर लगाने से पहले लाभ जो है 1,10,000 रुपया 10,166 रुपया है, तो बताइए बी का हिस्सा कितना होगा कर देने के बाद? देखो भाई, सबसे पहले समझो कि वह कोई भी लाभ हो या हानि हो, वह यानी प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, वह किस रेशियो में एबीसी अपने पैसे को बांटता है? एबीसी जो है वो अब बांटता है 3:4:7। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखो मेरे भाई, ये कर देने से पहले का जो दिया गया है 1,10,166 रुपया, 1,10,166 रुपया है उसका प्रॉफिट। लेकिन इसमें सरकार को तो कुछ टैक्स भी देना पड़ेगा। तो टैक्स क्या करता है कि जो जमा है यानी प्रॉफिट जो भी हुआ है, इसी से पैसा निकाल करके दे देगा। कितना परसेंट? 30%। तो उसके पास प्रॉफिट का कितना बचेगा? कहोगे सर उसके पास प्रॉफिट का 70% बचेगा। और इसी 70% को क्या करेगा? आपस में इस रेशियो में बांट लेगा। तो देखो भाई, तो हम क्या करते हैं, यहां पर 1,10,166 रुपया है, कहोगे हाँ जी। तो इससे 30% सरकार को दे दिया, तो इसके पास बचा कितना? कहोगे 70%। बात क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो इसके पास जो बचा प्रॉफिट का 1,10,166 का, इसको हम 10 को भागा लगा देते हैं तो जी दशमलव यहां पर आ गया और 7 रहने देते हैं। यानी उसके पास इतना टोटल प्रॉफिट है, और टोटल में से बी को चाहिए कितना? 4। तो टोटल इसमें है कितना? कहोगे सर टोटल जो है ना, टोटल यहां पर से है, देख लो भाई टोटल कितना है? कहोगे सर टोटल 10 4 14 है, कहोगे सर 14 है। तो 14 में से उसको कितना चाहिए? 4। कितना चाहिए? 4। तो बताओ ये कितना से लग जाएगा? कहोगे सर ये 2 मर्थ में लग जाएगा। और ये कितना लग जाएगा? कहोगे सर 2। ठीक ना? अब 2 से लगा 12, 12 छो दूनी 12 एक 13, और ये कितना होगा? 2 1 3, दशमलव लगा हुआ है तो 0 2 और 2, यानी 22,033 रुपया मिलेगा किसको? बी को। बी का हिस्सा यही होगा जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? ए में। और बेहद आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताए होगे। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 11, देखो क्या बोला है। बोला ए बी सी क्रमशः 55,000, 65,000 और 75,000 रुपया निवेश करके व्यवसाय शुरू किया। ए ने कामकाजी हिस्सेदार था और 20% लाभ का प्राप्त करता है और शेष को शेष निवेश का अनुपात में दे देता है, निवेश के अनुसार से अनुपात में दे देता है। यदि कुल लाभ 87,550 रुपया है तो ए को कितना मिलेगा? देखो भाई एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। कहा क्या है कि ए जो है ना कामकाजी हिस्सेदार है, मतलब वो काम-काज करता है, और बी और सी ने पैसा लगाया, बस पैसा लगा दिया। लेकिन ए जो है पूरे बिजनेस को मैनेज करता है और उसके बदले वो प्रॉफिट का 20% अलग से लेता है। मतलब जितना प्रॉफिट होगा 20% पहले इधर ले लेगा, उसके बाद जो पैसा बचेगा उसके बाद इन्वेस्टमेंट के अनुसार से रेशियो को, उसी रेशियो में क्या करेगा? पैसे को बांट देगा, यानी प्रॉफिट को बांट देगा। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अब यहां से समझो, ए है, बी है और सी है। यहां पर देखो 0 0 तीनों तीनों में 3 3 जीरो है, उसको हम लेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि रेशियो लेंगे बाद में कट ही जाएगा, तो हमें उसे लेने से फायदा ही नहीं है। तो बताओ पहले में क्या है? 55, ए 55,000, बी 65 है और सी मेरे भाई कितना है? 75। तो रेशियो ले लोगे तो 5 से लगाओगे तो 11 पचे 55, 13 पचे 65, 15 पचे 75, यानी प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा? यही आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन टोटल प्रॉफिट का 20% पहले वो निकाल लेता है। तो टोटल प्रॉफिट हुआ कितना है? कहोगे सर टोटल प्रॉफिट हुआ है 87,750। तो इसका 20% वो पहले ही निकाल लेता है। अगर वो 20% पहले ही निकाल लेता है तो वो निकाला कितना भाई? कहोगे सर 10, 7 दूनी 14, 1 15, 14 1 15, 16 1 17, यानी 17,550 रुपया पहले ही एक क्या किया? अपने पास रख लिया। तो बताओ अब कितना बचा? कहोगे सर 87,750 में अगर हम
87,000 हम इधर थोड़ा सा लिख लेते हैं। 87,550 में अगर हम 17,550 निकाल लें, 700 है ना, 750 निकालें, 002 0 और ये कितना बचेगा भाई, ये बचेगा 7। यानी अब बचेगा कितना, कहोगे सर अब जो बचेगा 70,200, 70,000। अब इस 70,200 को क्या करेगा, अब इस रेशियो में बांटेगा। कितना बांटेगा इस रेशियो में, तो है कितना 10 10 20 10 30 और 30 30 5 35 3 कितना हो गया 38 1 39, कितना आया 39। इस रेशियो में बांटेगा तो हमें चाहिए सिर्फ किसका, ए का। तो इसका इसका एक यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, कहोगे सर 39 दूना कितना होगा 18 के 8 और 3 दूनी 6 1 7 में एक मर्त में ही लगेगा। एक 9 का 9 18 17 9 चौके 36 9 पचे 45 9 दूनी 18 9 तिया 27 9 चौके 36 9 पचे 45 9 छक 54 9 सती 63 9 अट्ठी 72, यानी 8 मर्त में लगेगा। 8 मर्त में लग जाएगा यानी 1800 गुना। कितना सौ गुना, 1800 गुना। तो एक यूनिट का वैल्यू आया 1800, तो 11 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 11 गुना 1800। क्या कितना 11 गुना 1800, तो 18 180 प्लस 18 करोगे तो 8 9 198 और डबल जीरो 198 और डबल जीरो, यानी ए को जो टोटल पैसा मिलेगा, यानी इसमें उसको मिलेगा 19,800 और पहले से ले रहा था 17,550, तो उसको मिलेगा कितना, लास्ट में 50 होना चाहिए, जो कि एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, और यही आपका सही आंसर होगा। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना, क्योंकि इससे लाभ का हिस्सा दे दिया गया है। पहले ही बोला ए बी सी साझेदारी करता है 5:3:6 में लाभ साझा करता है, और ए का हिस्सा दे दिया है, तो सी का हिस्सा नहीं निकाल पाओगे, कहोगे हाँ सर निकाल लेंगे। निकाल करके हमें कमेंट बॉक्स में बताना। और क्वेश्चन नंबर 13 दो बार रिपीट हो चुका है, शायद नहीं, दो बार रिपीट नहीं हुआ है। सेम क्वेश्चन नंबर अभी जो बताए थे, क्वेश्चन नंबर 11 उसी के जैसा सेम क्वेश्चन है, और ये दोनों क्वेश्चन 12 और 13 आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप आपको सारा वीडियो, इस वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चन अच्छे थे, बनाए होंगे, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दिए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।